गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। बहुत है गाँव में गाँव, आँख बंद करी है और खुली है, बस पहुँच गए जानो सातवें आसमान पर। कुछ कही हो आँख बंद करी है, बस उसके बाद बतावे लगी है। लागत है सब पूरी दुनिया इनके सामने। जैसे कि एक पीर साहब गए थे गांव में, तो गांव वाला हजरत के यहाँ 2 मंजिला छत पर बैठे, कहीं ऊपर हजरत का बैठा ली, नीचे बैठे हुए तो बेद भी हुई। हजरत ऊपर वाले कमरे में बैठे रहे, मुरीद चारों तरफ से घेरे बैठे, हजरत बैठे, घर में खाना की तैयारी हुआ। अत्ते में यहाँ हजरत कहा थे धत धत धत, तो जो मुरीद बैठे रहे हर बार देखे लगे कहीं यार यहाँ कोनो कुत्तो नहीं हो, हजरत धत धत करत हैं। तो पूछी हजरत यहाँ कुत्तो नहीं कि का धत धत कहा था। हजरत फरमाते हैं कि खाने काबा में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को मैंने भगाया। तो मुरीद भाई सोचिन हाँ हमारे हजरत तो बहुत पहुँचे हैं, बैठे हिंदुस्तान में हुआ अरब में कुत्ता घुसा जाता रहा होगा भगाई दें। बड़े अकीदत से देखे लगे कि हमारे पीर बहुत पहुँचे भी हैं। लेकिन वो घर के एक औरत रहे बड़ी होशियार, जो उन खाना बने। जब खाना तैयार हुआ, दस्तरखान सजा, तो सब मुरीदन के सामने एक एक प्लेट में एक तरफ चावल एक तरफ सालन, एक तरफ चावल एक तरफ सालन। और पीर साहब के पास जब पठेस तो नीचे सालन ऊपर भात। अब रखी सो कही हजरत बिस्मिल्लाह करो। जब हजरत देखें सिर्फ हमारे में भात धरा है, तो यार वहाँ देखें सबके प्लेट में गोश्त भात, हजरत के प्लेट में सिर्फ भात। तो चुप्पे बैठे, तो हजरत तो औरतिया कहते अरे हजरत खाओ ना। तो फिर हजरत यार बार देखें कि अभी का याद आ जाए गोश्त ले आवे। फिर वो कहते अरे हजरत खाओ ना। तो हजरत कहते क्या मेरा मजाक बनाया जा रहा है, मेरी वजह से जिनको दावत मिली वो गोश्त भात और मेरे प्लेट में सिर्फ भात रख दिया। औरतिया उठाई कुचरा, कई सारे दहजरा वाले तो का काबा के कुत्ता दिखाई पड़ते हैं ऐसे, और भात के नीचे गोश्त नहीं देख पावत थी। इतना कुचरा मारी इसके वही दिन से पीर के भागत रास्ता नहीं पिया। ऐसे ऐसे दज्जाल पीर घूमा करते हैं। ऐ लोगो अल्लाह वालों के हाथ में हाथ दो, इंशाअल्लाह ये हाथ देना दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। एक रवायत में तो इतना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी आयशा के रान पे सर रख के लेटे थे, आसमान पे तारे जगमगा रहे थे। हुजूर की बीवी हजरत आयशा ने पूछा अल्लाह के रसूल आसमान पर जितने तारे हैं क्या इतनी नेकियां भी किसी के पास है दुनिया में? तो हुजूर ने फरमाया हाँ। कहा किसके पास? कहा उमर फारूक आदम के पास। अब बताओ जिसकी नेकियां इतनी जितने की आसमान में तारे, वो कब्र में गए हैं तो 2 साल हो गया हिसाब कब्र में मुब्तला है, पेशानी से पसीना पूछ रहे हैं। ऐ लोगों कब्र कितनी कठिन जगह है। हजरत उमर को अपना हिसाब तो देना ही था, लेकिन पूरी रियाया का हिसाब देना था। 10 साल तक हजरत उमर खिलाफत का काम किए। 10 साल के अंदर अगर किसी ने चोरी किया तो उसका भी जवाब उमर को देना था, किसी ने ज़िना किया तो उसका भी जवाब उमर को देना था, किसी ने किसी को परेशान किया तो उसका जवाब भी उमर को देना था कि तुम्हें हमने हाकिम बनाया था, तुम्हारे होते हुए ये गुनाह कैसे हुए। तो पता चला कि हदीस की रोशनी में जो हुजूर फरमाते हैं कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही, सरकार फरमाते तुम में का हर एक राई यानी निगरां है और हर निगरां से चरवाहे के बारे में पूछा जाएगा, रियाए के बारे में। तो पता चला कि जब सहाबा का ये हाल है तो हमारा आपका हाल क्या होगा। इसलिए लोगों 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दिया है, गुनाहों से तौबा कर लो और कब्र की तैयारी करो। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, कितनों भी गुनाह होंगे अगर सच्चे दिल से तौबा कर लिया तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। जैसे कि हज़रत शिबली अलैहिर्रहमा बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, वो इतने बड़े बुज़ुर्ग हैं कि आला हज़रत ने उनको वसीला बनाकर दुआ मांगी है, या इलाही बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रख अब्दे वाहिद बेरिया के वास्ते। तो वो शिबली की बारगाह में एक नौजवान गया,
कहने लगा हुजूर ज़िंदगी गुजर गई गुनाह करते करते, आज मैं अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल करेगा। कहा अल्लाह बड़ा मेहरबान है। हदीस पाक सुनाया कि हुजूर फरमाते अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि, गुनाह से तौबा करने वाला आदमी कमल्ला ज़म्बला, उस आदमी की तरह हो जाता जिसने कोई गुनाह ही न किया हो। कर ले तौबा। तौबा किया और हजरत से मुरीद हुआ और वापस आया, सोचा अब तो हमारे सारे गुनाह माफ़ हो गए। लेकिन गुनाह माफ़ हो जाएंगे, लेकिन अगर गड़बड़ काम किए हुई हो, दरोगा जी के थाने में लिखा हुए तो थोड़ो कट जी। घर पे वो नहीं सोता था, कहीं खेत में कहीं खलिहान में रात गुजारता था कि पुलिस पकड़ न ले। और जब तौबा करके पलटा तो आया, सोचा कि अब लाओ घर पे सोएं। जरा इसको इधर मोड़ दो, पंखा को, मुंह में हवा भर रही है। बस तौबा करके पलटा, सोचा कि अब तो हमारे गुनाह सब खत्म हो गए होंगे, दरोगा जी के रजिस्टर से भी मेरा नाम चला गया होगा। बड़े आराम से घर में सोया, लेकिन अल्लाह की मर्जी उसी दिन पुलिस ने छापा डाला। और जब छापा डाला तो ये भगा। सोचा कहाँ चले जाएं, फिर सोचा लाओ शिबली के यहाँ चले जाएं, जिनको गवाह बनाकर मैंने तौबा किया, उनसे मुरीद हुआ। भाग कर रात में उनके वहाँ पहुँचा, कहा हुजूर बचाइए बचाइए पुलिस। हजरत के यहाँ खानका मौजूद थी, एक कमरे की तरफ इशारा किया, कहा बेटा इसी कमरे में चला जा। तो बेचारा कमरे में गया, छुप के बैठ गया। पुलिस घर में नहीं पाई तो पता लगाते लगाते हजरत शिबली की खानका पहुँच गई। पूछा हजरत फला नाम का इधर कोई मुलजिम आया है? हजरत ने फरमाया हाँ। कहा कहाँ? कहा इसी कमरे में बैठा है। जब कमरे में शिबली ने पुलिसों को भेजा तो वो बेचारा अल्लाह को याद किया, कहा अल्लाह रहम फरमा, यह तो अच्छा बिठा के पकड़वा दिया, या अल्लाह रहम कर दे। पुलिस अंदर गई, पूरा कमरा देखा, लेकिन वो नज़र नहीं आया और वो बैठा पुलिस को देखता रहा। पुलिस जब नहीं पाई तो वापस आई, कहा हुजूर वो बड़ा 420 है, आपको भी चकमा दे के चला गया, वहाँ नहीं है। हजरत ने फरमाया नहीं भाई जाओ देखो तो उसी में है, जाके देखो। जब दोबारा पुलिस को भेजा तो फिर उसने कहा या अल्लाह रहम कर दे, तो बगैर पकड़वाए नहीं पानेगा, या अल्लाह तू रहम कर दे। फिर पुलिस गई, पूरा कमरा देखा, लेकिन वो नज़र नहीं आया। पुलिस वापस आई, कहा हुजूर वो बहुत 420 है, आपको भी चकमा दे के चला गया, यहाँ नहीं है। पुलिस चली गई, तब वो कमरे से निकला, हज़रत शिबली से कहता है तुमसे बड़ा दुश्मन दुनिया में हमारा कोई नहीं, तुम पीर हो कि दुश्मन हो तुम? कहा क्या हुआ बेटा? कहा बेटा बेटा कहते हो, तुमने पकड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, ये कहो वो हमें देख नहीं पाए। तो हज़रत शिबली कहते बेटा वो मेरे सच बोलने की बरकत थी। पुलिस ने पूछा, मैंने सच बता दिया तो सच्चाई की बरकत से अल्लाह ने तुझे पुलिस की निगाहों से छुपा दिया। बेटा अगर मैं झूठ बोल देता तो तू पुलिस की पकड़ में आता ज़रूर, तेरे ऊपर पुलिस की मार पड़ती और मैं झूठ बोलने की वजह से जहन्नम की अज़ाब में मुब्तला होता। बेटा मैंने सच बोली तो अल्लाह ने मुझे सच्चाई की नेकी अता फरमाई और सच बोलने की वजह से अल्लाह ने तुझे पुलिस की मार से बचा लिया। पता चला इंसान जब सच बोलता है तो अल्लाह ताला सच्चाई की बरकत से हर मैदान में उसकी मदद करता है। एक गुनहगार इंसान ने सच्चे दिल से तौबा करके एक अल्लाह के वली का दामन थाम लिया तो दुनिया में पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही है। हमने आपने अगर अपने सच्चे दिल से अपने नबी से सच्ची मोहब्बत की तो इंशाअल्लाह क़यामत के सिपाही भी हमको नहीं पकड़ पाएंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ढूंढा ही करें सदुरे क़यामत में सिपाही, या रसूल अल्लाह ढूंढा ही करें सदुरे क़यामत में सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आज भी अपने गुनाहों से तौबा कर ले हम और आप,
और किसी अल्लाह वाले का हाथ पकड़ लें, किसी आरिफ बिल्ला के हाथों पे हाथ दे दें। लेकिन आज पीर तो बहुत टहलते हैं। पीर वो है जो रोशन ज़मीर हो, जिसकी निगाह मुरीद के दिल पर हो। पीर बहुत टहलते हैं। एक पीर हमारे निगाह में है, बिलगिराम शरीफ में सैयद वैसे मुस्तफ़ा साहब। एक हमारे इलाके के मौलाना साहब है, मदरसा चलाते हैं। गए थे हजरत से दुआ करवाने, और दुआ करवाने के बाद 2000 रुपया निकालीन, 500 के 4 नोट, और हजरत का पकड़ावे लगे। हम लोग हुई तो पकड़ ली तो और दुआ लंबी मांगी। लेकिन हजरत ने कहा मौलाना पैसा जेब में रखो और मदरसे का चंदा न खाया करो। हजरत ने ऐसे डायरेक्ट फरमाया, मौलाना पैसा जेब में रखो, मदरसे की रकम मत खाया करो। और मौलाना साहब फुर्द बुर्द करत रहे यार बाहर। वो कहते हैं कि मेरे पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई, कि इनको कैसे मालूम हो गया। मौलाना का बयान है कि मैंने दिल ही दिल में तौबा किया। उससे पहले कभी कभार थोड़ा बहुत हो जाता था गड़बड़ घोटाला, लेकिन हजरत की हिदायत के बाद मैंने सच्ची तौबा कर लिया। मैं मदरसे के पैसे में हाथ तक नहीं लगाता हूँ। हाथ तक मतलब यह है कि उसमें एक पैसा नहीं खाता हूँ। तो पीर हो तो ऐसे हो, ऐसे ही पीर के हाथ में जब हाथ दोगे तो इंशाअल्लाह क़यामत में उनका दामन हमारे तुम्हारे काम आएगा। वरना